अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला डिस्कस करेंगे। देखें, ये रिलेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p, इमेज डिस्टेंस q फ्रॉम द मिरर और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर f, इनके दरमियान ये फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसकी डेरिवेशन तो नहीं है आपके सिलेबस में, तो ये जस्ट आपने याद रखना है। ये मिरर्स के लिए अब हम काम करने लगे हैं, तो इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसी फार्मूले से सॉल्व होंगे। तो इसमें f जो है फोकल लेंथ है, p ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर, और q जो है वो इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर। तो ये बात याद रखनी है। अब इनके साइन कैसे हमने जो है ना वो लेने होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखें, मेंशन किया गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो p होगा उसे पॉजिटिव कब लेंगे, जब ऑब्जेक्ट रियल होगा। यानी किसी इमेज को हम ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं कर रहे होंगे, ऑब्जेक्ट खुद इटसेल्फ वहाँ मौजूद होगा, तो उसे हम नाम देंगे ये रियल ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जब आप किसी भी और इमेज को आप एज ए ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लें तो उसे हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो वो फिर p की वैल्यू आप नेगेटिव पुट करते हैं, नेगेटिव साइन के साथ। तो आगे इमेज डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, इमेज डिस्टेंस जो है उसे q कहते हैं, q से डिनोट करते हैं यहाँ पर जैसे फार्मूले में है। तो q पॉजिटिव कब आएगा, जब इमेज रियल बनेगा। मैंने आपको कल बताया था, पिछले लेक्चर में दिखाया भी था रियल इमेज कैसे बनता है। और रियल इमेज बनाता कौन है, कनकेव मिरर, ये भी याद रखना है। उसके बाद फिर वर्चुअल इमेज बनेगा तो डेफिनेटली नेगेटिव साइन के साथ आप क्यू लिखेंगे। और कनकेव वर्चुअल भी बना सकता है अगर आप उसके सामने जो ऑब्जेक्ट है विद इन फोकल लेंथ रख दें। यानी विद इन फोकल लेंथ रखने का क्या मतलब है, पी एफ से छोटा हो जाएगा इन केस ऑफ कनकेव। फिर आप उसे वर्चुअल इमेज बनाएगा तो क्यू नेगेटिव लेंगे। अब लास्ट बात, फोकल लेंथ कनकेव मिरर होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल फोकस था वो रियल था। और अगर हम कन्वेक्स की बात करें तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं हमेशा, क्योंकि उसका प्रिंसिपल फोकस जो है वो वर्चुअल था, बिहाइंड द मिरर था। और जब इस तरह की बात आएगी बिहाइंड द मिरर, तो आप समझ जाएं वर्चुअल इमेज बनेगा। अगर इमेज को भी कहा गया बिहाइंड द मिरर जो है ना वो इमेज बन रहा है, डेफिनेटली वो वर्चुअल इमेज होगा। और दूसरा, अगर कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी ऑलवेज। अब आप एग्जांपल देखें 12.1 अपनी बुक के ऊपर, उसकी स्टेटमेंट आप पहले देख लें, उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। ए कन्वेक्स मिरर इज़ यूज टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 66 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। एक ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कितना दूर है, 66 सेंटीमीटर, यानी पी जो है वो 66 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद वो कहता है द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 46 सेंटीमीटर। यहाँ यूनिट सेंटीमीटर ही यूज़ होगा, छोटी मेजरमेंट्स होती हैं तो इस वजह से। तो अब आप ये बताएं, फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज, आपने क्यों फाइंड करना है। अब ये देखें, उसने कहा कन्वेक्स मिरर, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या लेना, नेगेटिव। तब यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाएंगे उसके साथ। ठीक है जी। तो अब हमने जो फार्मूला अप्लाई करना है वो यही 1/f 1/p प्लस 1/q। अब f की वैल्यू जो है, देखें हमने q फाइंड करना है, p इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1/q सेपरेट कर लें, तो 1/f माइनस 1/p। तो f की वैल्यू 1/46 माइनस के साथ, फिर माइनस 1/66। इसका एलसीएम लें और इसको सॉल्व कर लें, तो जो इसका एट द एंड आंसर आएगा वो आएगा -1/27। क्यू ऊपर ले जाएं 27 भी ऊपर चला जाएगा, तो वो आ जाएगा 27 सेंटीमीटर और माइनस के साथ। माइनस का क्या मतलब है, वर्चुअल इमेज बना हुआ है। ठीक है जी, वर्चुअल इमेज बना है ये वाला। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वो है जी 12.2। उसकी स्टेटमेंट पहले देख लें आप। उसमें कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ा है जी, 6 सेंटीमीटर दूर पड़ा है, पी आ गया 6 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ जो है वो कितनी है कनकेव की, 10। तो उसके बाद डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द इमेज, क्यू फाइंड करना है। अब क्योंकि कनकेव है तो आप फोकल लेंथ जो है ना पॉजिटिव लेंगे, और अब इसका क्यू भी जो है ना वो देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। देखें, आपको गौर करें ज़रा एफ और पी की वैल्यू पे। पी जो है ना वो छोटा एफ से, वो विद इन फोकल लेंथ पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनाएगा।
नेगेटिव आना चाहिए क्यू, अगर नहीं आता तो आपका फिर आंसर गलत होगा। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। आपने क्यू फाइंड करना है, सेपरेट कर लें उसको, 1/f माइनस 1/p। अब वैल्यूज़ लगा दें, वैल्यूज़ लगाएंगे तो 1/q इज इक्वल टू 1/f जो है वो 10 है, माइनस 1/p जो है वो 6 है। इसका एलसीएम लें, एलसीएम जो आएगा इसका वो आप फाइंड कर लें। ये मेथड जो आप पहले भी करते रहे हैं, फिर 3 और फिर 5, 5 3 द 15 और टू द 15 टू द 30, 30 एलसीएम आ गया, ये 3 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो देखें -2 और 15, सॉरी 15 तो कैंसिल होने के बाद आएगा 30, उसके बाद 1/q इज इक्वल टू माइनस 1/15, तो q इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। ये भी इमेज कौन सा बना, वर्चुअल, डेट्स वाई जो q है वो नेगेटिव आया। अगर p f से बड़ा होता तो q हमेशा पॉजिटिव आता, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता। ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, ये शॉर्ट में भी आ सकती हैं, तो ये आपने जो है ना वो तैयार करना है। तो ये आपका रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट जो कल इंशाल्लाह लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होगी तब। तो टिल देन टेक केयर।